सोमनाथ भारती, ये तो फैक्ट है जिसका भी श्रीलंका में पब्लिक हॉलीडेज हो चुके हैं, बांग्लादेश में 5 का ब्लैकआउट है, पाकिस्तान में 4 वर्क वीक हो चुका है, म्यांमार में बुरा हाल है, कंबोडिया, अफ्रीका, इजिप्ट, कीनिया, पूरी यूरोप में जगह जगह। भारत में तो इस तरह की कोई ऐसी पाबंदियां अभी नहीं लगी हैं सोमनाथ भारती, तो हमको भी मानना पड़ेगा। 1 रुपया पेट्रोल डीजल नहीं बढ़ा सर, और अभी तक आपने डिबेट में नहीं बोला जो वहां 5 रुपए कांग्रेस बढ़ा रही है, कांग्रेस का महंगाई बम सुक्खू, उस पर आपने एक शब्द नहीं बोला। अमन जी 5 रुपए पेट्रोल डीजल, अनाथ विधवा टैक्स बता रहा जी, उस पर बोलिएगा, मुझे अच्छा लगेगा जी। नहीं बता रहा हूँ, देखिए ऐसा 5 रुपए। अमन जी ऐसा देखिए, क्या है ना कि आज आपके पैनल में कांग्रेस का कोई व्यक्ति नहीं है। हमारा कांग्रेस से क्या रिश्ता है भाई? नहीं तो आप उसके खिलाफ मैं कांग्रेस की गलतियों पे, आपका जनता से रिश्ता है। देखिए कांग्रेस की गलतियों पर ही तो भाजपा बनी थी। आप मानिए गलती है, ये गलती है, बिल्कुल गलती है। आप उसके खिलाफ कह रहे हैं आपका जनता से भाई। रिश्ता इस वक्त बीच में नहीं इस वक्त देखिए आप लोग बीच में कोई नहीं बोलेगा, हम नहीं बोलने देंगे। ऐसा है कि सोमनाथ जी मैं बोल सकता हूं बस सवाल, क्योंकि आम आदमी पार्टी, मैं जानता हूं आपका आम आदमी से कनेक्शन है, और आम आदमी से अगर आपका कनेक्शन है तो आम आदमी पर महंगाई की मार मारी है कांग्रेस पार्टी ने, महंगाई बम। ये कांग्रेस का सरेंडर है ईरान में बवंडर के दौरान, इसके खिलाफ बोलिए आप। कांग्रेस कहां खड़ी है आज? कांग्रेस तो मिट चुकी। आप बातें करें कांग्रेस, हिमाचल में है ना, हिमाचल में बोलिए ना, गलत है बोलिए, खुलकर बोलिए, खत्म हो जाएगा। लेकिन बात मेरी समझिए, आप खुलकर पहले बोलिए हिमाचल पे सर। आज नहीं, देखिए हिमाचल में जो कुछ भी हो रहा है, आपने क्या देखा? हिमाचल के सदन में हिमाचल के जो एमएलए हैं जी, वो हमारी सरकार की बड़ाई कर रहे हैं, पंजाब सरकार की। पंजाब सरकार ने ये कर दिया, पंजाब सरकार ने वो कर दिया, कह रहे सीखो हमसे। सर आप बोलिए, इसका मतलब क्या है कि पंजाब जो हिमाचल की कांग्रेस सरकार 5 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ा है, सोमनाथ जी आप नहीं बोल रहे हैं, कांग्रेस सरकार निकम्मी साबित हो रही है सर। बस ठीक है, निकम्मी साबित हो रही है, ठीक है। दूसरी बात, जो मेरे साथी ने कहा कि यहाँ नहीं बढ़ा, यहाँ नहीं बढ़ा, भैया अभी 5 राज्यों में चुनाव है। अच्छा, 4 मई के बाद देखना अमन जी, बुलाना हम सबको यहीं पे। 4 मई के बाद क्या होता है, अगर दुगुना ना कर दे तो मुझे बताइएगा। ऐसा है ये चुनाव तो अभी नहीं बढ़ा रहे, इसकी ये चुनाव जीवी है, ये चुनाव जीवी है, ठीक है। ये चुनाव जीवी मन में इस बात को पाले कि भाई चुनाव से पहले जीत लें। बंगाल में रीढ़ विहीन ज्ञानेश कुमार जी के साथ मिलकर के चुनाव से पहले जीते, इन पराक्रम। और दूसरी बात सुनिए, भाई हम दूसरे के दुखों से अपने आप को क्यों सुखी होना चाहते हैं? पाकिस्तान भाड़ में जाए, पाकिस्तान नरक में जाए, अरे अपने देश की चिंता करो ना। हम आपको क्या दे दिया? आपको दिया उदाहरण अपने मेड का, आपको दिया उदाहरण अपने ड्राइवर का। डिबेट में पाकिस्तान आप ही लेकर आए थे, दिया ना आपको? डिबेट में पाकिस्तान आप लेकर आए थे, सबसे पहले कोई नहीं लाया था, आप ही लेकर आए थे। आप लेकर आए थे जब आपने कहा पाकिस्तान के ट्वीट को रीट्वीट कर रहे हैं, आप लेकर आए थे सोमनाथ जी, मैं नहीं लाया था। मैं अपनी बात बस 10 सेकंड 30 सेकंड लीजिए, 30 सेकंड, फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया। अभी ट्रंप कितना झूठा है, ट्रंप ने सऊदी अरेबिया का ले हवाला दे बोला कि सऊदी अरेबिया ने कहा कि भाई ईरान पे और हमला करो। सऊदी अरेबिया निकला, कहा कि झूठ बोल रहा है ट्रंप, वॉशिंगटन पोस्ट में छपा, ठीक है, कहा झूठ बोल रहा है ट्रंप, हमने कुछ ऐसा नहीं कहा। हम क्यों नहीं कह सकते? माननीय मोदी जी क्यों नहीं कह सकते ऐसा? अगर माननीय मोदी जी भी ट्रंप की झूठी बातों को खंडन करें, क्यों नहीं करते? भारत की संप्रभुता है, आप ही बोलेंगे, उसमें आंच नहीं आने चाहिए। किसी दूसरे का हक नहीं हमारे खिलाफ बोलने का। झूठा है सच्चा है पूछ रहा हूं आपसे, झूठा है सच्चा है खुलकर बोल रहे हैं, सच्चा है झूठा है? जहां झूठा वहां झूठा है नहीं, जहां ये क्या बात, जहां सच्चा झूठा या सच्चा? अरे भाई फिर मैं पूछूंगा आपसे, अब मैं बोलूं कि भाई हमारा झूठा है या सच्चा है? हमारे पूना वाला साहब जो है झूठा है सर, अगर वो सच्चा है या झूठा है आपको, क्योंकि अगर वो झूठा है तो आपने क्यों माना कि उसने मध्यस्थता कराई थी ऑपरेशन सिंधु के दौरान? बहुत अच्छा सवाल। अगर सच्चा है तो मानिए वो बोलता है मोदी टफ नेगोशिएटर है, झूठा या सच्चा है आप तय करिए। देखिए अमन जी, आप इतनी जबरदस्त बैटिंग करेंगे बीजेपी। नहीं, मैं सर आपके साथ बीजेपी, ट्रंप झूठा या सच्चा? बैटिंग करना शुरू करें भारत के। सर मैं फैक्ट्स की बैटिंग, सवाल पूछना शुरू करें। ट्रंप झूठा या सच्चा? अरे भाई कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता। करेंगे भाई, शहजाद, हाँ बोलिए शहजाद, फिर मैं अनुराग। अच्छा 10 सेकंड और, अरे यार ये क्या तरीका है? शहजाद मैं आपको 20 सेकंड दूंगा, कोई नहीं, मैं 20 सेकंड दूंगा आपको। दुनिया में हो रहा है ठीक है, अभी नॉर्थ कोरिया ने क्या कहा कि जिस प्रकार से संप्रभुता किसी की खंडन हो रही है, इसका मतलब हमको न्यूक्लियर पावर बनना पड़ेगा। तो हो क्या रहा है कि माननीय मोदी जी के पास ये मौका था, ठीक है, कि दुनिया भर में अपनी
जो लीड लेने का। ठीक है, हो गया। बताइए करना शहजाद, था, विश्व बनना था, शहजाद करते। मौका गवा दिया आप लोगों ने, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मौका गवा दिया। मैंने शहजाद पुनः बहुत फिर अनुराग आ रहा हूं। शांति से, हाँ, कोई नहीं बहुत बोलेगा बीच में लंबा भाई, आप भी नहीं सुना बोले है। बीच में। और ना शहजाद अनुराग के ना सोमनाथ जी के, मैंने किसी के बीच में नहीं, कोई नहीं बोला, बोलेगा। तो I'll एक-एक make करके मैं sure। एड्रेस आप करना उनके चाहता बीच में नहीं बोले, वो क्या बोलेंगे आपके बीच में? पहले बोलिए तो ट्रम्प पे ऐसा फंसे कि वो परेश रावल का आ गया मेरे पास मीम, फंस गया ये। एनीवे छोड़ देते हैं। अनुराग जी की बातों को मैं एड्रेस करना चाहता हूँ वन बाय वन, क्योंकि अनुराग जी की पार्टी देश की तीसरी बड़ी सोमनाथ जी का पार्टी। जवाब दीजिए आप। नहीं प्लीज, अनुराग जी की पार्टी बड़ी है, मैं उनका भारत भी- ने मौका अरे गवा भाई, दिया। क्या समस्या है भाई भाई? मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, भारत ने यार मौका रमन जी, गवा दिया। आपने मुझे शहजाद, अभी प्रॉमिस किया कि मुझे देंगे, तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ भाई, भारत ने मौका गवा दिया, एक अच्छा मैं मौका उनका था। जवाब देने दूंगा ना तो ये मुझे इंटरप्ट करेंगे और नहीं, फिर कोई debate नहीं divide इंटरप्ट हो करेगा, जाएगी। मैं बोल रहा हूँ, आप बोलिए शहजाद, जवाब फिर दीजिए। आप पूरा मुझे आप मौका पूरा, देना, बोलिए। भारत के पास एक अच्छा मौका था, बदलते वर्ल्ड ऑर्डर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्लोबल लीडर है Now, कहा जाता है, please let आपके पास me- अच्छा मौका था, आपने गवा दिया। अब मैं सोमनाथ इससे भारती शुरू का कर सवाल, मैं इससे शहजाद। शुरू कर रहा हूँ Please। ये शर्त पर कि कोई इंटरप्ट नहीं अरे वो आई करेगा। मेक श्योर ना, बोलिए ना। यही सोमनाथ भारती जी की पार्टी कहती थी G7 में इनवाइट नहीं आया आपको, कनाडा से रिश्ते भी नहीं बना पा रहे हैं। बीच में हाँ, नहीं। नहीं। आज कनाडा जो पहले ट्रूडो के समय बोल रहा था निज्जर की किलिंग में हम शामिल हैं, आज वो कनाडा बोल रहा है नहीं, कोई प्रमाण नहीं था, हम माफी मांगते हैं। टोरंटो में जीत, टेल अवीव में तो जीत है ही, क्योंकि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर है इजराइल के, हमारे युद्ध में ऑपरेशन सिंदूर में सपोर्ट किया। और तेहरान में स्टेट ऑफ हॉर्मुज से वो जो शिप आ रही है ना, जो अनुराग जी को दिख रही है, सुमैया को नहीं दिख रही है, तो तेहरान, टेल अवीव और टोरंटो तीनों में भारत की जीत हो रही है। भारत एकलौता देश है, फिनलैंड के राष्ट्रपति से लेकर थरूर से लेकर तिवारी तक सब बोल रहे हैं कि एकलौता भारत है जो सेतु बन रहा है दो बटी हुई दुनिया में, और किसी की हैसियत नहीं। ट्रम्प जी की है पहुंच तो वो बात कर सकते हैं इजराइल से, क्या वो ईरान से बात कर सकते हैं? और किसी की हैसियत है तो ईरान से बात कर सकता है, क्या वो इजराइल से बात कर सकते हैं? क्या रशिया और व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की दोनों से कोई बात कर सकता है? केवल मोदी कर सकते हैं। अब मैं दूसरी बातों पे आना चाहता हूं। yes। पर इन्होंने G7 पे भी झूठ बोला, कनाडा पे भी झूठ बोला, मालदीव में रिश्ते खत्म हो गए झूठ बोला, श्रीलंका खत्म हो गया, सब झूठ बोला था। पहला जिसको इन्वाइट किया श्रीलंका ने, नया राष्ट्र अध्यक्ष बना उनका, तो भारत था। एनीवे मैं आना चाहता हूं अनुराग जी पे। ठीक है। अनुराग जी ने बोला टीम इंडिया की तरह क्यों टीम इंडिया नहीं बनाते आप? अरे आप टीम इस्लामाबाद बनना तो बंद कीजिए। सुमैया राणा क्या बोल रही है, शिप नहीं दिखी उनको। अनुराग कम से कम एक ईमानदार देशभक्त व्यक्ति मैं मानता हूं, इसलिए उन्होंने बोला नहीं शिप आई है। तो मैं अब पूछना चाहता हूं अनुराग जी, टीम इंडिया बनने का एक और मौका था। सुनिए, कोविड वैक्सीन में हम बोल रहे थे देश एकजुट हो जाए, वैक्सीन लगाए। अखिलेश जी की पार्टी ने क्या बोला? वैक्सीन बीजेपी की है, इंपोर्टेड हो जाएंगे। आज तक उस पर बोला है? एआई समिट में नंगे होकर कौन गया? पुलवामा में ये पाकिस्तान ने नहीं, भारत ने करवाई। ये स्टेटमेंट राम गोपाल यादव जी का था। ये टीम इंडिया होने के लक्षण है। और आखिरी बात मैं पूछना चाहता हूं, इन्होंने कहा कि देखिए इतनी शॉर्टेज है, 5 रुपया पेट्रोल डीजल का बढ़ाया गया है। वहां पे सोमनाथ भारती, पता नहीं कांग्रेस का क्या इनके हाथों में है, या कांग्रेस का इनका कुछ हाथों में, पता नहीं चल रहा। एक शब्द नहीं बोल पा रहे। बोला निकम्मी सरकार। अरे मैं, अच्छा चलिए, निकम्मी सरकार बोला भाई कांग्रेस। अब सुनिए, निकम्मा बोला ना, निकम्मा। अब अनुराग जी निकम्मी है कांग्रेस तो क्यों है साथ में आप? अब मैं चलिए, बोलूं, अब इंडिया अनुराग, अलायंस में क्यों है साथ में? उन्होंने बोला भाई, आम आदमी पार्टी ने एक बोला, सेकेंड, निकम्मी एक सरकार, सेकेंड, सरकार, अमन जी, निकम्मी सरकार। अमन जी, मैं नहीं मानता कि आप इतने नाइव है। संजय सिंह और अखिलेश यादव जी, कोई ऐसा दिन नहीं होता चाय साथ में नहीं चलिए, ठीक पीते। है। हाँ, अब अनुराग बोलेंगे। अनुराग, पहले तो वो सुमैया राणा वाला मुझे भी नहीं पता था। ये हमारे यहाँ है ना, आपको तो भरोसा है ना, शिवालिक नंदा देवी आ गए हमारे। अब मैं बोल लूं, आपका जवाब ही दे रहा हूं। सवाल है, सबसे पहले बोला गया कि महंगाई बढ़ी क्या? सवाल ये नहीं है, सवाल ये 60 शिवालिक रुपए- नंदा अरे देवी आ आया रहा ना। हूं, अरे मैं पूरा जवाब दूंगा। सबको आपने मौका दिया, मैं बोलना शुरू नहीं नहीं, कर दिया। शहजाद से भी अभी जो तो सवाल मैंने पूछना था शुरू वही नहीं पूछा है, किया। आपको भी नहीं बोलने तो दो छोड़ूंगा। भाई। शिवालिक नंदा देवी आए, हाँ या ना? बिल्कुल, सुमैया राणा मैंने ठीक कह रही है, पहले गलत ही कह रही बोल है? दिया था कि आ गया। मैंने पहले ही अपने शब्दों में